मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना दिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछो न बसाए। जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहें कबीर दास को तीन लोक डरना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तन तन में विराजने वाले 20वीं सदी के महान संत प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु जी महाराज के गोलपाद पद्मों में कोटि सा नमन। तीर्थों को पावन करने वाले साधुगण, उपस्थित धर्म प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सभी को मेरा प्रणाम। सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जुग जुग पानी। सबों को मेरा सादर प्रणाम। बहुत ही हर्ष और खुशी की बात है कि आज विश्वकर्मा के उपलब्ध में हमारे प्रेमी महानुभावों घर आज गुरु महाराज की आशीम कृपा से सत्संग की कार्यक्रम रखा गया है। यह सौभाग्य सबों को नहीं मिलता है। जो जिन पर उनकी कृपा होती है बस वही यह कार्यक्रम कर सकते हैं। और सुनने का अधिकारी हम सबको मिलता है। यह कम बड़ी बात नहीं है कि सत्संग स्थल पर जाकर यत्र तत्र से एकत्र होकर हम सब बैठकर संतों की वाणी सुनते हैं और सुनकर अपने जीवन में उतारते हैं। तो थोड़ा बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अभी हम लोगों ने श्री रामचरितमानस से, बाल कांड से श्री रामायण की कथा हम लोग सुन रहे थे। भगवान कहते हैं कि जब जिसके हृदय में वो कृपा कर देते हैं तो कहते हैं सूझहि राम चरित्र मन मानिक। वो उन्हीं को दिखाई पड़ता है जिनका यह मोह रूपी रात्रि समाप्त हो चुकी है। उनको ही वही बड़भागी है और उनको ही वह दिखाई पड़ता है
ऐसा प्रकाश प्रतीत होता है अंदर में, जो बाहर में कुछ भी उनके बराबर नहीं है। ऐसा प्रकाश प्रतीत होता है, वह सब दिखने लगते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य है, क्या ब्रह्म है और क्या माया है। यह सब सारासार का ज्ञान होता है। जिस तरह हम अपने अंधकार के कमरे में जाते हैं तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, परिणाम होता है कि वहाँ पर जो सारा सामान रखा रहता है उससे हम ठोकर भी खाते हैं। नहीं दिखने के कारण बहुत सारा कुछ होता है, और जब हम बल्ब जला लेते हैं तो सब कुछ दिखने लगता है। जब हम प्रकाश कर देते हैं तो कहाँ सामान है, कहाँ जाना है, क्या करना है, सब ज्ञान होने लगता है। उसी प्रकार यह सब संसार से हम विषय भोगों से, सब इंद्रियों से हम जब ऊपर उठ जाएंगे तो सारा सार का ज्ञान होने लगता है। तब अंदर में कुछ दिखने लगता है। अभी हम लोग सत्संग स्थल पर बैठकर जो महात्माओं को आप लोगों ने बुलाए हैं उनका प्रवचन सुनेंगे। हम तो कुछ आप लोगों के सेवा में दो वाणी गुनगुना देती हूँ। एक बार कुप्पा घाट आश्रम में हमारे बड़े सरकार सो शरीर में थे, उनका ख्याति चारों कोने में फैल रहा था। भारत क्या, देश प्रदेश, रूस, जापान, इंग्लैंड, हर जगह प्रदेशों में भी उनका ख्याति फैल रहा था। एक रूस की कहानी है। रूस में एक राजा के घर एक पुत्री का पैदा हुआ। पुत्री जब 3 साल के हो गई, ना जाने वह पुत्री कौन सी संस्कार लेके आई थी। जब 3 साल के वह पुत्री हुई तो उसका नाम था नैना। नैना जब 3 साल के होती हैं तो देखिए उनका संस्कार क्या होता है। किसी प्रकार परमाराध्य सदगुरु जी महाराज का चित्र उसे प्राप्त हुआ। वह चित्र देखकर इतना प्रसन्न हुई कि वह चित्र लेकर वह नैना दिन रात अपने सीने से चिपकाई रखती और दिन रात वह चित्र से बातचीत करती। यह सब देखकर वहाँ की दासी सोचने लगे कि नैना को क्या कुछ हो गया है। एक बूढ़े बाबा का चित्र लेकर यह दिन रात परेशान रहती हैं, न खाते हैं, न पीते हैं, न समय पर सोती हैं। क्या बात है? यह बात रानी साहब को करना चाहिए। वह दासी रानी साहब को कहती हैं कि रानी साहब देखिए ना, नैना को क्या हो गया है। इतनी छोटी बच्ची है और एक बूढ़े बाबा का चित्र लेकर दिन रात वही चित्र से बात करती रहती है। न खाती है, न पीती है, न सोती है। रात दिन जब देखो तब वही चित्र चिपकाए रहती है। रानी ने कहा यह तो बड़ी विचित्र बात है।
यह बात राजा साहब को कहना चाहिए। नैना, इस तरह क्यों करती हो तुम? रानी ने राजा साहब को कहती हैं कि राजा साहब देखिए, नैना इतनी छोटी बच्ची है और वह एक बूढ़े बाबा का चित्र लेकर रात दिन वही चित्र से परेशान है। यहाँ तक कि खाना पीना सब त्याग दी है। राजा ने कहा ऐसा बात है, मैं तो देखो जरा जाके। राजा साहब आते हैं तो देखते हैं कि नैना वही चित्र लेकर रोती है, प्रार्थना करती है, बातचीत करती है, कमरे को दरवाजा बंद करके अंदर से ही सब कुछ उस चित्र से करती है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा नैना, यह तुम क्या कर रही हो? किनकी चित्र है ये? नैना ने कहा यह हमारे आराध्य देव का चित्र है। राजा ने कहा यह चित्र को फेंको, इसको जल्दी फेंको, नहीं तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। नैना ने कहा नहीं पिताजी, यह चित्र मैं नहीं फेंक सकती, यह हमारे गुरुदेव का चित्र है, यह मेरा प्राण है, इनको नहीं फेंक सकती। राजा ने कहा अगर तुम इस चित्र को नहीं फेंकोगी तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इसी वक्त मेरा घर छोड़कर चली जाओ। चित्र को लेते हुए तुम चले जाओ यहाँ से। नैना ने कहा नहीं नहीं पिताजी, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं बहुत छोटी सी बच्ची हूँ, अभी मैं कहाँ जा सकती हूँ, मुझे अपने आराध्य देव से प्रार्थना करने दें, इसमें बाधा नहीं दें पिताजी। आपका भी कल्याण होगा, सारा प्रजाओं का भी कल्याण होगा, राजमहल में खुशी छाएगी, आप इस तरह नहीं कर सकते पिताजी। राजा ने कहा मैंने कह दिया, तुम इस चित्र लेकर जल्दी निकल जाओ। नैना चित्र लेकर राज्य से बाहर निकल जाती है और रोती है, बिलखती है, अपने आराध्य देव को साथ में लेकर जाती हैं और कहती हैं हे प्रभु, हे गुरुदेव, मुझे ऐसा सजा क्यों देते हैं? मैं अभी कहाँ जाऊंगी, कहाँ जा सकती हूँ, कहाँ रहूंगी पिताजी, हमें इतना बड़ा दंड दिए हैं। उसी वक्त अब होता क्या है देखिए, नैना का प्रार्थना हमारे आराध्य देव ने तुरंत सुना और उसी वक्त राजा के घर में एक गाड़ी पुलिस आ गई और पुलिस ने कहा कि राजा साहब, नैना कहाँ है जो आपकी बच्ची 3 साल की थी, वह कहाँ है? राजा ने कहा घर में ही होगी। पुलिस ने कहा कि तुम अभी लाकर मुझे नैना को दिखला, नहीं तो तुम्हें अभी अरेस्ट किया कर दूंगा और जेल में बंद कर दूंगा। राजा घबराता है और प्रजाओं को कहता है कि जाओ, नैना कहाँ है, जल्दी चारों तरफ से खोज कर नैना को लिया। सब लोग जाते हैं और नैना को किसी प्रकार रोते बिलखते देखते हैं और सामने जाकर कहते हैं बेटे, तुम कहाँ जा रही हो इस बूढ़े बाबा को चित्र लेकर? नैना कहती हैं अंकल जी, मुझे पिताजी ने घर से बाहर कर दिए हैं, मैं कहाँ जाऊंगी यह मुझे पता नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि बेटी नैना, तुम अभी के अभी मेरे साथ राजमहल में चलो, देखो तुम्हारे घर बहुत पुलिस आ गई हैं और कह रहे हैं कि तुम जल्दी
नैना को दिखलाओ, नहीं तो तुम्हें जेल में बंद कर दूंगा। नैना को दया आ जाती है और वापस आती है, राजमहल में आती है और देखती है ना कोई पुलिस है और ना कोई व्यक्ति है। राजा साहब हाथ जोड़कर नैना से कहते हैं कि बेटी नैना, यह चित्र किनकी है? नैना कहती है हमारे गुरुदेव का है। राजा साहब ने कहा नैना, तुम जो करती हो वह मुझे भी बता दो, मैं भी करूँगा। राजा साहब करवत प्रार्थना करता है और कहता है कि बेटे यह बूढ़े बाबा से मुझे भी मिला, मैं भी इनका दर्शन करूँगा और इनका ही भक्ति करूँगा। नैना और पिताजी भारत आते हैं और भागलपुर आश्रम पहुँचते हैं किसी प्रकार पता लेकर और आते हैं, गुरुदेव के सामने प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और दीक्षा शिक्षा लेकर अपने रूस वापस जाते हैं और उनका भक्ति करने लगते हैं। इस तरह हमारे गुरुदेव होते हैं, रहते हैं कहाँ और दया करते हैं कहाँ कहाँ। यह हमारे देव की ख्याति था, कृपा था। कहते हैं जो गुरु बसे बनारसी, शीश समंदर पार, एक पलक बिसरे नहीं, जो गुण हो शरीर। अगर हम कहीं भी रहेंगे, उनका सच्चे हृदय से पुकार करेंगे तो वो अवश्य सुनेंगे। हम चाहे कहीं भी चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, किसी देश में चले जाएं, हम कहीं से भी प्रार्थना कर सकते हैं। अपना आचरण शुद्ध करके, मोटी मोटी पापों को छोड़कर, झूठ चोरी नशा हिंसा विचार, इन पंच पापों से बचते हुए हम अगर कर्म करेंगे तो हमारा अवश्य गुरुदेव सुनेंगे। मैं आप लोगों की सेवा में इतना थोड़ा सा कहा। अब हमारे बीच मंचासीन बाबा पदार्पण है, उनका मुखारबिंद से सुनेंगे। वो पढ़े लिखे विद्वान हैं, देश विदेश प्रवचन करने जाते हैं, उनसे अगर विशेष सुनेंगे तो बहुत लाभ होगा। उनसे ही हम लोग अब अमृत पान करें और बच्चे लोग शांत रहेंगे, मोबाइल ऑफ कर देंगे, जैसे उनका वाणी समझ में आवे। तो बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।